सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो यार, एक हफ्ता बाकी अपने एग्जाम के लिए, तो कुछ छोटे छोटे टिप्स लेके आए हो। हम पढ़ाई करते करते भूल जाते कभी कभी, बस रिमाइंड करने के लिए आपको बताने आए हो। तो देखो यार, लास्ट वीक बाकी, अब आपका बहुत सारा सिलेबस हो चुका रहेगा। जो आपका अब बाकी, उस पर फोकस मत करो। जो आपका हो गया है अब तक, जो आपने अब तक मेहनत की है, वो सारे सिलेबस पे फोकस करो। जो छूट गया है उसे छोड़ दो। मैंने एफआर में 115 छोड़ दिया था, एएफएम में एडवांस कैपिटल बजटिंग पूरा का पूरा छोड़ दिया था। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, पर मेरा फोकस इस पे था कि मैंने जो अच्छे से किया है, जो चैप्टर मैंने अच्छे से किया है, उसमें एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट मेरा गलत नहीं होना चाहिए। उस क्वेश्चन में अगर कोई सब क्वेश्चन भी रहा, कुछ अपने को एक डिसीजन देना पड़ रहा है एसएफएम में, एएफएम में, तो अपने को वो डिसीजन क्या है वो तक मैंने सारे के सारे क्वेश्चन के देख लिए थे। मतलब एक भी मेरा मार्क नहीं जाना चाहिए जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो यार, आप भी उसी पे फोकस करो। जो आपने अब तक किया है, जो आपने अब तक मेहनत की है, उस पे फोकस करो। जो आपने छोड़ दिया, तो आप एक हफ्ते में आप नया, तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, कुछ भी नया मत पढ़ो। जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसी पे ही फोकस करो। और जो भी आपका स्टडी मटेरियल, जिस स्टडी मटेरियल से आपने अब तक पढ़ा है, प्लीज उसी पे फोकस करो। कि थ्योरी पढ़ना है, कुछ प्रैक्टिकल पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे होंगे, कोई क्वेश्चन बैंक में मत देखो। जो अपने पास है, सफिशिएंट है, उस पे ही कंसंट्रेट करो। क्योंकि आप यूज टू हो गए वो मटेरियल से, तो आपको वो क्वेश्चन ढूंढने में, वो पॉइंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज स्टडी मटेरियल चेंज मत करो लास्ट मोमेंट पे। जो अपने पास ऑलरेडी है उसी पे फोकस करो। उस पे भी बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, तो अपन भी पास हो सकते हैं। ये माइंडसेट से आप वो मटेरियल लेके पढ़ो। क्योंकि दूसरे फैकल्टी के मटेरियल में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचो। जो अपने पास है वो सफिशिएंट है, वैसे ही सोच के पूरा का पूरा आप अब प्लानिंग करो लास्ट वीक में। उसके बाद में सबसे पहले तो अब एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो खत्म होती 15-20 मिनट दो, 15-20 मिनट सारे जो एफआर एसएफएम ऑडिट, जो भी आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, सेकंड ग्रुप दे रहे हो, तो उसका इंडेक्स निकालो। इंडेक्स में से जो भी आपको चैप्टर अच्छे से आते हैं, जो भी चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसमें से आप कोई भी छोटा सा भी, माइन्यूट सा भी क्वेश्चन आया उसका, तो उसका आप आंसर ले सकते हो। ऐसे चैप्टर को मार्क करके रखो। क्योंकि एफआर का पेपर होने के बाद आपको 1.5 दिन में आपको एसएफएम रिवाइज करना है, और उसके बाद में ऑडिट रिवाइज करना है। एसएफएम का पेपर खत्म होती है, आपको ऑडिट रिवाइज करना है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ये चैप्टर मार्क करके रखो। एफआर का पेपर खत्म होते ही आपको जो इजी वाले चैप्टर है, जो भी आपने इजी मार्क करके रखे, क्योंकि आप एफआर का पेपर देके आएंगे घर पे, आपको पता नहीं पेपर हार्ड जाएगा, इजी जाएगा, भगवान करे इजी आ जाए आपके अटेम्प्ट का पेपर भी। पर आपने ये मार्क करके रखा होगा, और आपका हार्ड जाए पेपर इजी जाए, आपके पास एक मार्क ये हुआ रहेगा कि आपका ये इजी चैप्टर, ये आज आप निपटा सकते हो पूरे के पूरे। तो जब भी आप कोई भी एग्जाम देके आओगे, तो आपके पास एक मार्किंग रहेगी कि ये चैप्टर इजी चैप्टर है। आप ये, मतलब आपका माइंड थोड़ा नहीं रहेगा एग्जाम में, पढ़ाई में उस दिन। क्योंकि एफआर का पेपर देके आओगे, एसएफएम का पेपर देके आओगे, तो आपका माइंड नहीं रहेगा इतना पढ़ाई में कि हार्ड चैप्टर आप उठा सके। पर जो इजी चैप्टर है वो आप आराम से खत्म कर सकते हो। जिस दिन आपका एग्जाम रहा उस दिन वो आराम से खत्म कर सकते हो। तो प्लीज मार्किंग करके रखो वो चैप्टर में, इंडेक्स में ही मार्किंग करो कि ये 2-3 चैप्टर जो है वो आप एग्जाम, जिस दिन आप एग्जाम देके आए, लास्ट पेपर देके आए, जो अगला एग्जाम है उसका आप प्रिपरेशन चालू करने के लिए वो मार्किंग वाले चैप्टर आप उठा सकते हो। उसके बाद में भाई, अपने को रिटर्न एग्जाम देना है लास्ट वीक बाकी। जितना हो सके उतना रफ में सॉल्व करो, और रफ में सॉल्व करने के साथ साथ आप एग्जाम में वो आंसर कैसे ड्राफ्ट करोगे, वो कैसा प्रेजेंट करोगे, उसके स्टेप्स क्या क्या लिखोगे, ये पूरा माइंड में सोचने की कोशिश करो। कि आपकी फर्स्ट स्टेप ये रहेगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप फर्स्ट स्टेप ये निकालोगे, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, फर्स्ट बुलेट पॉइंट ये लिखोगे। ये प्लीज माइंड में सोचने लग जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रफ में तो सॉल्व करेंगे अपन। अब सीएफएस का क्वेश्चन हम रफ में सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। पर सीएफएस का क्वेश्चन अपने को अगर एग्जाम में सॉल्व करने का रहा तो दिक्कत आ सकती है। अपने को वहां पे स्टेप वाइज सॉल्व करना है पूरा आंसर, तभी अपने को मार्क मिलेगा। रफ में सॉल्व करके उसको बैलेंस शीट बना के दी तो अपने को मार्क नहीं मिलने वाले। तो प्लीज माइंड में सोचो कि आप इसका आंसर कैसे ड्राफ्ट करोगे। रफ में अभी सॉल्व करो, अपने पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा का पूरा आंसर सॉल्व कर सकते हो, पर रफ में सॉल्व करो। पर रफ में सॉल्व करने के बाद आप दिमाग में सोचो कि आपको ये आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा। ये अगर क्वेश्चन आया तो आप फर्स्ट स्टेप ये लिखोगे, सेकंड स्टेप ये लिखोगे, ये
सीक्वेंस में आप पूरा आंसर सॉल्व करेंगे तो प्लीज, और ये अगर आपने पूरा रफ में सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट दिन जब भी आप पढ़ाई को बैठेंगे तब बस आपको पन्ने पलटाने की आपने क्या रिवाइज किया था, क्या लास्ट दिन में आपने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे, बस आपके आंखों के नीचे से वो जाने दो। क्योंकि जैसे जैसे आंखों के नीचे से जाएंगे वैसे वैसे आपको दिमाग को वो आदत हो जाएगी कि आपने को ऐसे ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आप जब ड्राफ्ट में पूरा प्रोसेस सोचते हो कि आपको ये सीक्वेंस में आंसर सॉल्व करना है, जब भी आप वो आंसर देखोगे ना रफ में भी, भले ही आपने रफ में सॉल्व किया, आपका माइंड उसी तरह सोचने लग जाएगा कि आपको ये सीक्वेंस में ये आंसर लिखना पड़ेगा, ये आंसर ऐसे आ जाएगा। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने भी ये फॉलो किया था मेरे एफआर में, एसएफएम में, एफआर में स्पेशली फॉलो किया था मैंने कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया सीएफएस का, बिजनेस कॉम्बिनेशन का, तो अपने को ये स्टेप से आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। पर मैं रफ में सॉल्व करता था, रफ में सॉल्व करने के बाद मैं जब भी वो रिवाइज करता था तब मेरा माइंड खुद आंसर सोचने लग जाता था कि अपने को फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये करना है, थर्ड स्टेप ये करना है, लास्ट में गुडविल निकाला है। जो भी आपका स्टेप्स है वो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद में मेरा लास्ट में क्या प्लान था लास्ट वीक में, तो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने एक हफ्ते पहले, मतलब 5-6 दिन चालू थे तब से मैंने एफआर और एएफएम दोनों पढ़ना चालू कर दिया था। क्योंकि एएफएम अपना 1.5 दिन में रिवाइज नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फॉरेक्स और डेरिवेटिव सॉल्व करने लग जाएंगे तो अपने 4-5 घंटे यूं ही निकल जाएंगे। तो मैंने एफआर और एएफएम साथ में चालू कर दिया था, एक वीक पहले ही चालू कर दिया था, 5-6 दिन पहले मैंने चालू कर दिया था पूरा। अब मैं पूरा दिन एफआर पढ़ता था, पूरा दिन एफआर पढ़ता था और रात को सोते टाइम 1.5-2 घंटे, मतलब रात को तो पूरा अपन खत्म हो जाता है, अपने पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती पढ़ने की। तो एएफएम या फिर ऑडिट का कुछ पार्ट रहा जो मेरे को डिफिकल्ट जाता था वो पढ़ रहा था मैं। तो एएफएम और ऑडिट का वो पार्ट मैंने पढ़ लिया और उसके बाद सो जाता था। तो देखो इससे क्या हो रहा है, आपका एफआर को मैंने बस लास्ट के 2-3 दिन, मतलब एग्जाम का दिन और उसके पहले के 2 दिन मैंने पूरे एफआर को दिए थे। उससे पहले मैं पूरा दिन एफआर पढ़ रहा था और एसएफएम और ऑडिट को भी थोड़ा थोड़ा समय दे रहा था। उससे क्या हुआ, मैं एफआर का पेपर देने के बाद जो मैंने 3-4 दिन पहले एसएफएम का रिवाइज कर लिया था वो मेरा रिविजन तुरंत हो गया था। मतलब एफआर का पेपर मेरा इजी जाओ हार्ड जाओ मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। पर एसएफएम का रिविजन कैसे करना है, उस दिन मैं एफआर का पेपर देके घर पे आया था तो मैंने एसएफएम का जो 3-4 दिन पहले रिवाइज कर लिया था, 3-4 दिन में पहले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे वो मेरे तुरंत सॉल्व हो गए थे और उसके बाद में मैं जो भी डिफिकल्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट कंसेप्ट है उस पर फोकस करने लग गया था। तो आप भी ऐसा प्लान कर सकते हो। और सबसे लास्ट में तो यार माइंडसेट पॉजिटिव रहो, फुल्ली पॉजिटिव रहो। मैं 4 महीने से पहले सोच रहा था कि मेरे को फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो, फर्स्ट ग्रुप क्लियर है मेरा, क्योंकि ऑडिट का बहुत डर था मेरे को, पर फर्स्ट ग्रुप क्लियर है मैं तब से सोच रहा था। तो प्लीज अभी भी आप सोचो कि आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर है और जो भी अपने पास रिसोर्सेस है उसी पे फोकस करो, कुछ भी नया मत पढ़ो, नया मत देखो। जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथ बनाओ और स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो भी वीकनेस है उसको अभी छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने वो स्ट्रेंथ पकड़ लिया, वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन पकड़ लिया आपने, तो वीकनेस पे कोई ध्यान नहीं देगा भाई। जो आपका स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ना उसके ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। वो वीक के 1-2 मार्क एक्स्ट्रा चलेंगे जाएंगे ठीक है, पर स्ट्रॉन्ग के आपको 10 से 10 नंबर मिल गए ना तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। तो प्लीज यार ये कुछ टिप्स है मेरी तरफ से, फॉलो करो। अच्छा लगा तो लाइक कर दो वीडियो और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। प्लीज अच्छे से सॉल्व करके आना और बताना मेरे को कैसा लगा। मैंने पूरे पीडीएफ वगैरह करके दी थी आपको रिवीजन के लिए, जो लेक्चर मैंने फॉलो किए थे। तो प्लीज़ मेरे को बताना कि आपका एग्जाम कैसा हो, कमेंट में आप बता सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो अब एग्जाम के बाद ही जो वीडियो आएगा वो तो मिलते हैं एग्जाम के बाद। थैंक यू सो मच गाइस।